मैं अपने पुराने लेक्चर में आपको स्पष्ट कर चुका हूं साथियों कि केवल आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा खनिज किस जिले में है, आपको यह भी देखना है कि उस जिले के किस क्षेत्र में है। क्षेत्र जरूर देखना है, मैंने हर जिले के लेक्चर में स्पष्ट किया है। मंदिरों के अंतर्गत सीधे हमारा ध्यान केवल इस चीज पे जाना है, पन्ना वाले जिले में खासकर, कि कौन सा पर्यटक स्थल इस जिले में है। दैट्स इट। अंदर की जो कहानियां हैं इनकी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जिला एक उत्पाद, हर बार स्पष्ट करता हूं कि सरकार द्वारा किसी क्षेत्र जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो पन्ना से एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में आंवला को शामिल किया गया है। सीधे प्रश्न बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। हर एक जिले के हर उस जरूरी तथ्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जो व्यापम, पटवारी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स तीनों के ही हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, एक चीज मैं आपको यहां सूचित कर दूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है 21 मई को होने की संभावना है। उसके लिए हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उसकी डेमो क्लासेस हमने यूट्यूब पे लाइव रखी हैं जो कि 3 अपलोड हो चुकी हैं। डेली हमसे लाइव जुड़ने के लिए 4 बजे हमारे चैनल पे जरूर आइए और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेमो क्लास अटेंड कीजिए, जिसमें फिलहाल 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश। इसके अलावा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अवेलेबल हैं। खैर, ये छोटी सी सूचना है। शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की। साथियों, सबसे पहले हम हर एक जिले को नक्शे में देखने का प्रयास करते हैं और 3 से 4 जरूरी बिंदु से मैं आपको अवगत कराता हूं। पहला बिंदु, ये जो जिला है यहां आपको नजर आ रहा है, ये पड़ोसी किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? तो यहां ये उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है। नंबर सेकंड, पड़ोस के किन किन जिलों को स्पर्श कर रहा है? तो सतना, कटनी, दमोह, छतरपुर, 4 जिलों को स्पर्श कर रहा है। नंबर 3, किस संभाग का हिस्सा है? तो साथियों, यह सागर संभाग का हिस्सा है। और नंबर 4, किस पठार के अंतर्गत आता है? साथियों, पन्ना जो है वो 2 पठार के अंतर्गत आता है, एक बुंदेलखंड का पठार और एक रीवा पन्ना का पठार। जी हां, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार दोनों जगह इसकी उपस्थिति स्वीकारी जाती है। 4 प्रश्न सीधे बनेंगे। पन्ना किस राज्य की सीमा को छूता है? पन्ना पड़ोस के किन जिलों को छूता है? पन्ना किस संभाग का भाग है? और पन्ना जो है वो किस पठार के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। आगे बढ़ते हैं। साथियों, इतिहास की बात करूं तो मूल रूप से मतलब 13वीं शताब्दी के आसपास ये एक गोंड बस्ती हुआ करती थी, ठीक? और महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। बड़ी सिंपल सी बात है। आपसे पूछा जाएगा कि पन्ना जो है वो प्राचीन काल में किससे संबंधित माना जाता है? तो गोंड बस्ती स्वीकारी गई थी और पन्ना को महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने अपनी राजधानी बनाया था। तो छत्रसाल बुंदेला को ध्यान रखना है पन्ना के संदर्भ में। दूसरा, 1949 के पूर्व यह जिला बिंद प्रदेश का हिस्सा था और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। साथियों, बिंद क्षेत्र का हिस्सा था और आप जानते हैं 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो सभी को मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। तो बिंद क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, तो उसके साथ पन्ना भी शामिल हो गया। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कब शामिल हुआ? 1956। आगे यदि बढ़े तो 1972 में इसे सागर संभाग में शामिल किया गया। उससे पहले ये रीवा संभाग का हिस्सा था। जी हां, ये तथ्य आपको पता होना चाहिए कि जो पन्ना वर्तमान में सागर संभाग का हिस्सा है वो पूर्व में अतीत में किस संभाग का हिस्सा था? रीवा संभाग का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम पद्मावती देवी के मंदिर के नाम पर रखा गया है और इस शहर की स्थापना छत्रसाल ने की थी। बड़ी सिंपल सी बात है, याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भौगोलिक संदर्भ में यदि देखें तो ये उत्तर पूर्वी विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में जो विंध्यांचल पर्वत श्रेणी जाती है उसका हिस्सा है, उत्तर पूर्व में विद्यमान है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि भाई उत्तर में ये उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है, पूर्व में सतना, कटनी, दमोह और पश्चिम में छतरपुर इन जिलों को स्पर्श कर रहा है। इसकी बात हम कर चुके हैं। और एक बिंदु जो वर्तमान स्वरूप है पन्ना का, तो पन्ना जिले का वर्तमान स्वरूप पन्ना, अजयगढ़, चरखारी, बिजावर, छतरपुर इन सारी रियासतों को मिला के बनाया गया है। तो जो
मध्य प्रदेश की रियासत वाला हिस्सा भी हम पढ़ते हैं एमपीपीएससी मेंस में, तो उसमें हम रियासतों वाला सेक्शन पढ़ते हैं। तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो छोटी छोटी रियासतें थी खूब सारी, चरखारी रियासत, बिजावर रियासत, छतरपुर रियासत, इसके अलावा अजयगढ़ रियासत, इन सारी रियासतों को जब यूनाइट किया गया तो वर्तमान का पन्ना जिला बना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो पन्ना जिला है वो किन किन रियासतों का संयुक्त रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब की बात हो ही चुकी है कि भाई बुंदेलखंड और रीवा पन्ना पठार दोनों का हिस्सा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट जलप्रपात है पांडव फॉल नाम से, ठीक, और एक प्रकार का शांत झरना है। पता होना चाहिए कि पांडव जलप्रपात या पांडव फॉल कहां पर है। और दोस्तों ये जो है वो केन नदी की सहायक नदी द्वारा निर्मित माना जाता है। तो सीधे प्रश्न आता है, देखिए जलप्रपात में सीधे प्रश्न बनता है कि जलप्रपात किस जिले में है। नंबर सेकंड, जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हो रहा है। आगे बढ़े, अन्य जलप्रपात प्रपात भी है। देखिए छोटे पांडव जलप्रपात समूह नदी पर है, कौआ से जलप्रपात किलकिला नदी पर है। ठीक, सीधे प्रश्न आएगा कौन सा जलप्रपात किस नदी के द्वारा और कहां पर है। याद कर लेना है, जलप्रपात की पूरी लिस्ट याद कर लेनी है। मध्य प्रदेश में सीधे क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि यहां से आ सकते हैं, यहां से आ सकते हैं। आप हर एक डायमेंशन को कवर कीजिए, पूरी लिस्ट जरूर कर लीजिएगा। इन जिलों के अलावा भी, मतलब जो जलप्रपात जिलों में कवर नहीं हो पा रहे हैं, आप उनकी भी एक लिस्ट देख लीजिएगा। दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व है यहां पर। अब पन्ना टाइगर रिजर्व से संबंधित कई जरूरी तथ्य हैं, आइए देखते हैं। यह मध्य प्रदेश का 5वां और भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है। शुरू में केवल बाघ अभ्यारण्य था, ठीक, भारत का 22वां, मध्य प्रदेश का 5वां, ठीक, बिंद श्रेणी में है, ये तो आपको पता है। ये पन्ना छतरपुर दोनों में फैला हुआ है और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो आपसे सीधा प्रश्न बनेगा कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1981 में। इसके अलावा ये 3 भागों में विभाजित माना जाता है भौगोलिक रूप से। दोस्तों इसका एक अन्य नाम है रेप्टाइल पार्क। सीधे प्रश्न आएगा कि रेप्टाइल पार्क के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहां केन बेतवा लिंक परियोजना भी निकलने की बात कही गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना कहां से संबंधित है? पता होना चाहिए। सर्वाधिक संख्या जंगली भैंसों की है यहां पर, और केन और खुद्दार नदी का मिलन भी यही होता है। नदियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। आजकल प्रश्न इस तरह से नहीं बनते कि कौन सी नदी कहां से निकल रही, ना 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 ना। नदियों के उद्गम स्थल केवल रट लेने से कुछ नहीं होगा। नदियों का संबंध बाकी किन किन क्षेत्रों से है, जैसे फलाना शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है, ये भी आ सकता है। राष्ट्रीय उद्यान किस नदी से संबंधित, जैसे इसकी मैंने बात की कि भाई केन और खुद्दार नदी का मिलन होता है यहाँ पर, केन बेतवा लिंक परियोजना संबंधित है यहाँ से। तो ये सारे प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं। खनिज, दोस्तों पन्ना अपने हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। उसी के कारण मध्य प्रदेश हीरे के मामले में भारत में पहला स्थान रखता है। पर मैं अपने पुराने लेक्चर में आपको स्पष्ट कर चुका हूं साथियों कि केवल आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा खनिज किस जिले में है, आपको यह भी देखना है कि उस जिले के किस क्षेत्र में है। क्षेत्र जरूर देखना है, मैंने हर जिले के लेक्चर में स्पष्ट किया है। उसी तरह पन्ना जो है वहां के रामरेवरिया, हिनोता और भोगन नदी घाटी क्षेत्र, इन 3 जगहों पर हीरा पाया जाता है, पता होना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रामरेवरिया का संबंध कहां से, तो पन्ना से है। आपसे पूछा जाएगा हिनोता का संबंध कहां से, पन्ना से है। इसके अलावा यह भी पूछा जाएगा कि इन क्षेत्रों का संबंध किस खनिज से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संस्कृति में हम मंदिर, पर्यटन, आयोजन, मेले, उत्सव, ये सब देखते हैं। ठीक, तो सीधे यहां पे आते हैं। एक जरूरी तथ्य कि इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। किसे? पन्ना को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। कई सारे मंदिर हैं। पहला भाई नचना हिंदू मंदिर, ठीक, ये एक प्रकार का ऐसा मंदिर है जो जीवित पत्थर से निर्मित माना जाता है। इन्हें जीवित पत्थर मंदिर कहते हैं। आप सीधे तथ्य याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह की इनके चित्र हैं। अच्छा एक बात और, जो भूमरा मंदिर है, देवगढ़ मंदिर है, उन्हें भी जीवित पत्थर से निर्मित माना जाता है। तो आपसे सीधा प्रश्न आएगा जीवित पत्थर मंदिर का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए नचना हिंदू मंदिर, पन्ना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राम जानकी का मंदिर है यहां पर, ठीक, बड़ी सिंपल सी बात, सीधे प्रश्न आएगा राम जानकी मंदिर, पन्ना लगा दीजिएगा। बृहस्पति कुंड पन्ना में है और यहां पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है बुंदेलखंड का। बृहस्पति कुंड बुंदेलखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी माना जाता है। आगे बढ़े।
इस ये जो बृहस्पति कुंड है ये बहुत बड़ा कुंड है। इसके अंतर्गत सूरज कुंड, पार्वती कुंड, सूखा कुंड, राम कुंड, ये सारे नाम के कुंड विद्यमान है। ठीक, तो आपको एक नजर मार लेनी और कुछ नहीं। सीधे प्रश्न इस सब पे नहीं आएगा, प्रश्न इस पे आएगा। बृहस्पति कुंड कहाँ है? पन्ना क्षेत्र में, और यह बुंदेलखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अजयगढ़ का किला दोस्तों, सीधे प्रश्न बनेगा, किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया। कहाँ है? विंध्याचल पहाड़ी पे, क्योंकि भाई पन्ना भी उसी पे है, तो ये भी वहीं पर है। इसके अलावा यहाँ के जो मंदिर हैं वो अंक गणितीय विधि से सजाए गए हैं, अंक गणितीय विधि से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बस ये याद कर लेना है कि अजयगढ़ किला पन्ना में है और किन शासकों ने बनवाए। बलदेव जी का मेला दोस्तों रोमन वास्तुकला से प्रेरित है, गॉथिक अनुभव यहाँ विद्यमान है। बस से फिर मैं वही कह रहा हूं कि मंदिर का नाम किस जिले में, इसके अलावा ज्यादा परेशान नहीं होना। जुगल किशोर जी का मंदिर सीधे याद करना, कहां पर है? पन्ना में है। और किसने बनवाया? तो हिंदुपत सिंह ने बनवाया। बस नाम देख लेना और ज्यादा परेशान नहीं होना। आगे बढ़े। देखिए मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि क्या पढ़ना है, इससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। तो जो अनावश्यक थ्योरी है, जो अनावश्यक कहानियां हैं, स्टोरी है या तथ्य हैं, उन सब में दिमाग खराब करके कोई मतलब नहीं। आप सारी चीजें याद नहीं कर सकते। यदि मैं कह रहा हूं कि सीधे मंदिर का नाम और प्लेस की कहाँ इतना कर लो तो इतना कर लो। यदि अंदर कुछ ज्यादा जरूरी चीज होगी तो मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों प्राणनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर। ठीक, ऐसा माना जाता है कि भाई 11 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ समाधि ली थी, उसके बाद पूजे जाने लगे। ठीक, उनका मंदिर बना हुआ है। तो बस आपको पता होना चाहिए प्राणनाथ का मंदिर कहाँ है? पन्ना में है। ठीक, यहाँ पे इनके मंदिर में 8 गुंबद 8 दिशाओं के प्रतिनिधित्व में, मतलब 8 गुंबद बने हुए हैं, हर एक दिशा के लिए एक, 4 दिशा नहीं, उनकी भी अलग अलग खूब सारी उपदिशाएं होती है, तो कुल मिला के 8। तो इस सब में भी नहीं उलझना है। सीधे क्वेश्चन क्या आएगा? प्राणनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पन्ना लगा देना। इतनी पूरी कहानी में नहीं फंसना है दोस्तों। महोत्सव तो देखिए संस्कृति वाले सेक्शन में पर्यटक स्थल और मंदिरों के अंतर्गत सीधे हमारा ध्यान केवल इस चीज पे जाना है, पन्ना वाले जिले में खासकर, कि कौन सा पर्यटक स्थल इस जिले में है। दैट्स इट। अंदर की जो कहानियां हैं इनकी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आयोजन की बात करें तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। 9 दिनों का ये होता है। शुरुआत होती है विजयदशमी से। पता होना चाहिए आयोजन कहाँ होता है। आगे बढ़े। अच्छा, और इसमें ऐसा होता है कि तलवार और इन सब की पूजा की जाती है, एक रैली तरह की निकाली जाती है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो राजा छत्रसाल थे, राजा छत्रसाल को प्राणनाथ जी ने तलवार सौंपी थी ताकि वो दुश्मनों से इस क्षेत्र की रक्षा कर सके। वो तलवार उन्हें सौंपी थी, इस बात के संकेत के रूप में पूरा आयोजन होता है, मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने क्या कहा कि इस तरह की कहानियां नहीं आती हैं एग्जाम में। आपको सीधे देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आगे देखें दोस्तों, रथ यात्रा होती है, जुलाई के माह में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनगणना, सीधे जनगणना पे आते हैं। साथियों घनत्व, घनत्व का क्या मतलब होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग उपलब्ध हैं, उन्हें घनत्व कहा जाता है। 142। दोस्तों लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, उसे लिंग अनुपात कहते हैं। यहाँ का लिंग अनुपात है 905। बच्चों का लिंग अनुपात मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंग अनुपात, मतलब 6 वर्ष तक के लड़कों पे कितनी लड़कियां, प्रति 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं? 914। साक्षरता प्रतिशत यहाँ 64.79। साक्षरता मतलब 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरुष साक्षरता है 74.14। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, साथियों यहाँ महाराजा छत्रसाल बुंदेला विद्यालय है, महाविद्यालय है, पता होना चाहिए आपको। आगे देखें, हीरा तराशने का कारखाना है भैया। आर्थिक संदर्भ में देखें तो सीधे, क्योंकि हीरा सबसे ज्यादा हो रहा है, तो हीरे तराशने का कारखाना, पन्ना लगा दीजिएगा। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पुराने लेक्चर में स्पष्ट कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं अलग अलग जिलों में, ताकि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। उसी तरह केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार ने 6 और मध्य प्रदेश सरकार ने 26। तो ये कहाँ कहाँ है, किस किस नाम से है, इस पे प्रश्न बनता है। साथियों पुरैना, पन्ना का जो पुरैना क्षेत्र है वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी, दोनों ने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो पता होना चाहिए कि प्रमुख औद्योगिक केंद्र पुरैना कहाँ है, पन्ना में है। दैट्स इट।
आगे बढ़ते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व ऋषिकेश पांडे जी यहाँ से संबंधित हैं, जो कि संगीतकार व फिल्म निर्माता है। दोस्तों, व्यक्तित्व पे प्रश्न बनने की संभावना रहती है मध्य प्रदेश से। दो तरह के प्रश्न बनेंगे। ऋषिकेश पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पन्ना। ऋषिकेश पांडे का संबंध किस विधा से है? तो संगीत और फिल्म। ठीक। एक जिला एक उत्पाद। हर बार स्पष्ट करता हूं कि सरकार द्वारा किसी क्षेत्र जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो पन्ना से एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में आंवला को शामिल किया गया है। सीधे प्रश्न बनेगा। दोस्तों, कुछ तथ्य देखते हैं। 3 जरूरी तथ्य हैं। मध्य प्रदेश में कुल 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब जहां की जैविक इकाइयों को विशेष संरक्षण देने की जरूरत है, जो कि अपनी जैविक विविधता के लिए जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश से पचमढ़ी, अचानकमार मतलब अमरकंटक और पन्ना, इन 3 को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रश्न सीधा बनता है कि मध्य प्रदेश से कुल कितने क्षेत्रों को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो 3 है। पहला कौन सा था? पचमढ़ी था 1999 में। दूसरा था अचानकमार अमरकंटक अनूपपुर का 2005 में, और लास्ट है पन्ना 2011। पता होना चाहिए। राम जानकी, कुआंताल, जनकपुर, कलेही देवी, बलदाऊ जी का, इन सब का मेला लगता है। यहाँ पर मेले बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेले पे, तो सीधे याद कर लेना है। दोस्तों, हृदय शाह का मकबरा भी पन्ना में है, ये भी तथ्य याद करने का है। ये सारे तथ्य पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जल्दी जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सारे जिलों के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।